नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल बिष्ट। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनिल बिष्ट उत्तराखंडी जीएस में। आज देखिए, पवार वंश से संबंधित महत्वपूर्ण 60 प्रश्नों की इस सीरीज़ को हम यहां पे सॉल्व करेंगे। चैनल से नए जुड़े लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा और पुराने जो जुड़े मित्र हैं वो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते अपने पहले प्रश्न की ओर को। तो पहला प्रश्न हमारा है, गढ़वाल में परमार वंश की स्थापना किसने की थी? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इस सीरीज़ को हम जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्योंकि 60 प्रश्न की महत्वपूर्ण सीरीज है। पहले प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यानी कनकपाल ने गढ़वाल में परमार या फिर पवार राजवंश की स्थापना की थी। चलते अपने दूसरे प्रश्न की ओर को। दूसरा प्रश्न हमारा है, गढ़वाल के पवार वंश के 60 राजाओं की सबसे विश्वसनीय सूची कौन सी है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी कि बेकेट सूची। बेकेट सूची आपको गढ़वाल में पवार राजाओं के 60 राजाओं की विश्वसनीय सूची कही जाती है। चलते अपने तीसरे प्रश्न की ओर को। तीसरा प्रश्न हमारा है, कौनपुर गढ़ कहाँ स्थित है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए चमोली। कौनपुर गढ़ कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में कौनपुर गढ़ स्थित है। देखिए दोस्तों, इस सीरीज़ से निश्चिंत ही उस व्यक्ति को लाभ मिलेगा जो सीरीज़ को पूरी करेगा। अन्यथा अगर 1-2 प्रश्न आपने देखने हैं तो सीरीज़ का कोई भी लाभ नहीं होगा। अब हम बात करते हैं अपने चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न हमारा है, चाँदपुरगढ़ के शासक भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कनकपाल। कनकपाल देखिए तीर्थाटन के लिए आपका यहाँ आए हुए थे। तो जो चाँदपुरगढ़ के भानु प्रताप हैं उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह इनसे कर दिया था और इन्होंने ही क्या करा था, आपका पवार या फिर परमार वंश की स्थापना की थी। अगली हम बात करते हैं अपने पाँचवें प्रश्न की। पाँचवा प्रश्न हमारा है, सोनपाल ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी भिलंग घाटी में सोनपाल ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। अगली हम बात करेंगे अपने छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न हमारा है, अपनी ताम्र मुद्रा चलाने वाला प्रथम परमार शासक कौन था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और ताम्र मुद्रा चलाने वाला शासक आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए लखनदेव अपनी ताम्र मुद्रा चलाने वाला प्रथम परमार शासक था। अगली हम बात करेंगे अपने सातवें प्रश्न की। सातवां प्रश्न हमारा है, किस पवार शासक ने अपनी राजधानी श्रीनगर स्थापित की? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अजयपाल ने अपनी राजधानी श्रीनगर स्थापित की थी। अगली हम बात करते हैं अपने आठवें प्रश्न की। आठवां प्रश्न हमारा है, अजयपाल की तुलना भारत के किस सम्राट से की जाती है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी कि अशोक से अजयपाल की तुलना की जाती है। अगली हम बात करेंगे अपने 9वें प्रश्न की। 9वां प्रश्न हमारा है, शाह की उपाधि धारण करने वाला परमार वंश का प्रथम शासक कौन था? तो बहुत चर्चित प्रश्न है देखिए और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी यानी कि बलभद्र शाह की उपाधि धारण करने वाला
पहला राजा था और यह उपाधि इसे किसने दी थी? लोधी वंश के संस्थापक प्रहलाद लोधी ने दी थी। अगले हम बात करेंगे अपने 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न हमारा है, मनोदया काव्य की रचना किसने की? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, भरत कवि ने मनोदया काव्य की रचना की थी। अगले हम बात करेंगे अपने 11वें प्रश्न की। 11वां प्रश्न हमारा है, खतड़वा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए यानी कुमाऊं क्षेत्र में खतड़वा त्यौहार मनाया जाता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि सन 1605 में गढ़वाल के राजा के सेनापति खड़क सिंह और कुमाऊं में चंदवंशी राजा लक्ष्मीचंद के बीच यह युद्ध हुआ था। इसमें खतड़वा सिंह की हार हुई और इसी उपलक्ष्य से यह त्यौहार मनाया जाता है। अगली हम बात करेंगे अपने 12वें प्रश्न की। 12वां प्रश्न हमारा है, देखिए, गर्वभंजक की उपाधि किसे दी गई थी? देखिए ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को पढ़िए। गर्वभंजक या फिर गर्वभंजन, 2 प्रश्न हैं और दोनों के अलग अलग उत्तर हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, माधो सिंह भंडारी को गर्वभंजक के नाम से जाना जाता है और गर्वभंजक के नाम से महीपति शाह जो पहला ऑप्शन है उन्हें गर्वभंजन के नाम से जाना जाता है। अगले हम बात करेंगे अपने 13वें प्रश्न की। 13वां प्रश्न हमारा है, नागकटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से उत्तर सोचिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी कि रानी कर्णावती को नागकटी रानी के नाम से उत्तराखंड में जाना जाता है, इनका उपनाम है। अगली हम बात करेंगे अपने 14वें प्रश्न की। 14वां हमारा प्रश्न है, पृथ्वीपति शाह ने किसे श्रीनगर में संरक्षण दी थी? यानी कि पृथ्वीपति शाह ने किसे श्रीनगर में संरक्षण दिया था यानी कि अपने राज दरबार में रहने के लिए? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, सुलेमान सिखों को पृथ्वीपति शाह ने अपने यहाँ शरण दी थी। ये देखिए औरंगजेब के बड़े भाई यानी कि दारा सिखों के पुत्र था सुलेमान सिखों। अगले हम बात करेंगे अपने 15वें प्रश्न की। 15वां हमारा प्रश्न है, गढ़वाल का स्वर्ण युग परमार वंश के किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, फतेहपति शाह के समय को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगले हम बात करेंगे अपने 16वें प्रश्न की। 16 हमारा प्रश्न है, भंगाड़ी का युद्ध किसके बीच हुआ? भंगाड़ी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, फतेहपति शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच भंगाड़ी का युद्ध हुआ था। अगली हम बात करेंगे अपने 17वें प्रश्न की। 17वां हमारा प्रश्न है, सबसे कम समय तक किस परमार वंश के शासक ने शासन किया था? देखिए दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सबसे कम समय तक का काल बताना आपको। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, दिलीप शाह ने सबसे कम समय तक परमार वंश में शासन किया था। अगली हम बात करेंगे अपने 18वें प्रश्न की। 18वां हमारा प्रश्न है, रामायण प्रदीप काव्य की रचना किसने की? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। रामायण प्रदीप काव्य की रचना किसने की, ये बताना है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, मेघाकर शर्मा। बहुत बार पूछा गया प्रश्न, देखिए ये। अगले हम बात करेंगे अपने 19वें प्रश्न की। 19वां हमारा प्रश्न है, भगवाली पोखर युद्ध किन के बीच हुआ था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं।
यह युद्ध देखिए कुमाऊं व गढ़वाल सेना के बीच, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। और भगवाली पोखर का युद्ध आज भी आपका भगवाल यानी कि रक्षाबंधन के दिन देवी धुरा चंपावत में लगाया जाता है ये मेला आज भी। अगले हम बात करेंगे अपने 20वें प्रश्न की। 20वां हमारा प्रश्न है, ललित शाह ने किसे कुमाऊं का राजा बनाया था? 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, प्रद्युमन शाह। यानी कि ललित शाह का पुत्र कौन था? प्रद्युमन शाह था। इन्होंने इसे कुमाऊं का राजा भी नियुक्त किया था, तो इसीलिए गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह राजा बनने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? प्रद्युमन शाह था। अगले हम बात करेंगे अपने 21वें प्रश्न की। 21वां प्रश्न हमारा है, किस परमार वंशी राजा की तुलना सम्राट अशोक से की जाती है? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, अजयपाल। यानी कि अजयपाल को गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है। अगली हम बात करेंगे अपने 22वें प्रश्न की। 22वां प्रश्न हमारा है, चाँदपुरगढ़ के शासक किस जाति वंश के थे? चाँदपुरगढ़ के शासक किस जाति वंश के थे? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, यानी कि चाँदपुरगढ़ के जो राजा थे वो सूर्यवंशी कहे जाते थे। अगली हम बात करेंगे अपने 23वें प्रश्न की। 23वां प्रश्न हमारा है, सुरोला ब्राह्मण प्रथा व धूली प्रथा पैमाना किस राजा ने शुरू किया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, अजयपाल ने ये सुरोला ब्राह्मण प्रथा हो गई और जो मापने वाला पैमाना यानी कि पाथा जिसे कहा जाता है उसकी शुरुआत की थी। अगले हम बात करेंगे अपने 24वें प्रश्न की। 24वां प्रश्न हमारा है, देखिए बलभद्र शाह को शाह की उपाधि किसने दी थी? देखिए ये मैंने आपको आगे बता दिया है, परंतु फिर भी 4 ऑप्शन आपके सामने देखिए। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, बहलोल लोधी। यानी कि लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, जिसने गढ़वाल के राजा बलभद्र शाह को शाह की उपाधि दी थी, और शाह की उपाधि धारण करने वाला बलभद्र शाह पहला राजा था। अगली हम बात करते हैं अपने 25वें प्रश्न की। 25वां प्रश्न हमारा है, जहांगीरनामा में ज्योतिर्काय कवि का उल्लेख मिलता है, वे हैं? जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, यानी कि वो कवि कौन से हैं? भरत कवि हैं। अगली हम बात करेंगे अपने 26वें प्रश्न की। 26वां प्रश्न हमारा है, पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन थी? प्रश्न है, पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन थी? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, यानी कि रानी कर्णावती पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी। अगले हम बात करेंगे अपने 27वें प्रश्न की। 27वां प्रश्न हमारा है, प्रश्न है, किस परमार वंश शासक के दरबार में नवरत्न थे? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, फतेहपति शाह। इसी कारण देखिए फतेहपति शाह को गढ़वाल का अकबर कहा जाता है, क्योंकि अकबर के दरबार में भी नवरत्न थे और इनके दरबार में भी नवरत्न थे। अगले हम बात करते हैं अपने 28वें प्रश्न की। 28वां प्रश्न हमारा है, प्रदीप शाह की संरक्षिका कौन थी? प्रश्न है, प्रदीप शाह की संरक्षिका कौन थी? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, जिया कंदेई आपका प्रदीप शाह की संरक्षिका थी। अगली हम बात करते हैं अपने 29वें प्रश्न की। 29वां प्रश्न हमारा है, सिख गुरु राम राय को 3 गांव किस परमार शासक ने दान किए थे? देखिए ये देहरादून आए हुए थे, और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं।
इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए महिपति शाह ने सिख गुरु रामराय को 3 गांव दान में दिए थे। अगली हम बात करते हैं अपने 30वें प्रश्न की। 30वां प्रश्न हमारा है, किस परमार वंश के शासक को हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित या फिर आमंत्रण किया था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी कि ललित शाह को हर्षदेव जोशी ने क्या करा था, कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण किया था। अगली हम बात करते हैं अपने 31वें प्रश्न की। 31वां प्रश्न हमारा है, गढ़वाल में परमार या फिर पवार राजवंश की स्थापना किसने की थी? दोबारा प्रश्न आ चुका है, देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी कनकपाल ने पवार या फिर परमार वंश की स्थापना की थी। अगली हम बात करते हैं अपने 32वें प्रश्न की। 32वां प्रश्न हमारा है, गढ़वाल अपने विकास के चरमतम बिंदु पर किस शासक के शासन में पहुंचा था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सहजपाल के समय गढ़वाल में विकास की चरमोत्कर्ष बिंदु तक पहुंचा हुआ था। अगली हम बात करते हैं अपने 33वें प्रश्न की। 33वां प्रश्न हमारा है, किस पवार शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे शाह की उपाधि जोड़ी थी? देखिए मैंने पहले भी बता चुका हूँ इस प्रश्न को। यहाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी यानी कि बलभद्र शाह है। अगली हम बात करते हैं अपने 34वें प्रश्न की। 34वां प्रश्न हमारा है, किस शासक को गर्वभंजन की उपाधि दी गई? मैं देखिए पहले बता चुका हूँ इस प्रश्न का उत्तर। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप निश्चिंत इसका उत्तर सोच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए महिपति शाह है। अगली हम बात करते हैं अपने 35वें प्रश्न की। 35वां प्रश्न हमारा है, मुगल शहजाद दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को किस पवार शासक ने आश्रय दिया था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पृथ्वीपति शाह ने दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को गढ़वाल में शरण दी थी। अगली हम बात करेंगे अपने 36वें प्रश्न की। 36वां प्रश्न हमारा है, गोरखों ने गढ़वाल पर सर्वप्रथम कब आक्रमण किया था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। यहाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी कि 1791 ईस्वी में गोरखों ने गढ़वाल पर पहली बार आक्रमण किया था और इस आक्रमण में गोरखा लोगों की पराजित हुई थी। अगले हम बात करेंगे अपने 37वें प्रश्न की। 37वां प्रश्न हमारा है, टिहरी का प्रथम राजा कौन था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है और टिहरी का प्रथम राजा आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सुदर्शन शाह टिहरी राजवंश के प्रथम राजा थे और ये पवार वंश के 55वें राजा थे। अगली हम बात करते हैं अपने 38वें प्रश्न की। 38वां प्रश्न हमारा है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है और टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा का शासनकाल बताना है कि अंग्रेजी किसके समय से प्रारंभ हुई थी। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी प्रताप शाह के समय से टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी। अगले हम बात करते हैं अपने 39वें प्रश्न की। 39वां हमारा प्रश्न है, भारत के स्वतंत्र होते समय टिहरी का राजा कौन था? यानी कि टिहरी जो आपका पवार राजवंश है उनके अंतिम राजा के रूप में भी ये प्रश्न पूछा जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मानवेंद्र शाह भारत की स्वतंत्रता के समय टिहरी के राजा थे और इन्हें ही पवार वंश का अंतिम राजा कहा जाता है। अगले हम बात करेंगे अपने 40वें प्रश्न की। 40वां प्रश्न हमारा है,
कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गुलेरिया रानी कीर्ति शाह की संरक्षिका थी। अगले हम बात करेंगे अपने 41वें प्रश्न की। 41वां प्रश्न हमारा है, गढ़वाल का शासक बनने पर प्रद्युमन शाह का विरोध किसने किया था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पराक्रम शाह ने गढ़वाल के यानी कि प्रद्युमन शाह के राजा बनने पर विरोध जताया था। अगली हम बात करेंगे अपने 42वें प्रश्न की। 42वां प्रश्न हमारा है, पालीग्राम युद्ध कब हुआ? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सन 1786 ईस्वी में पालीग्राम का युद्ध हुआ था। अगले हम बात करेंगे अपने 43वें प्रश्न की। 43वां प्रश्न हमारा है, गढ़वाल पर प्रथम गोरखा युद्ध कब हुआ था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी यानी 1791 ईस्वी में गढ़वाल पर प्रथम गोरखा आक्रमण हुआ था और द्वितीय गोरखा आक्रमण सन 1803 ईस्वी में हुआ था और 1804 ईस्वी में गोरखाओं ने गढ़वाल को जीत लिया था। अगले हम बात करते हैं अपने 44वें प्रश्न की। 44वां प्रश्न हमारा है, किस शासक ने गोरखाओं से लड़ाई लड़ने के लिए अपना राज शासन तक बेच डाला था? जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी प्रद्युमन शाह। देखिए, गोरखाओं ने सन 1803 में गढ़वाल पर पुनः आक्रमण किया था और सन 1804 को 14 मई सन 1804 ईस्वी को प्रद्युमन शाह को देहरादून के खुड़बुड़ा के मैदान पर मार गिराया था और अपना राज चलाया था उत्तराखंड के गढ़वाल में। अगली हम बात करते हैं अपने 45वें प्रश्न की। 45वां हमारा प्रश्न है, देखिए, निम्न में किस शासक के शासनकाल में गढ़वाल का विभाजन हुआ था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी सुदर्शन शाह के समय पे गढ़वाल का विभाजन 2 भागों में हुआ था। एक आपका टिहरी राज्य बन चुका था सन 1815 में और एक आपका पूरे गढ़वाल पर अंग्रेजों ने आधिपत्य जमा लिया था। अगले हम बात करते हैं अपने 46वें प्रश्न की। 46वां प्रश्न हमारा है, संगोली की संधि कब हुई थी? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है और संगोली की संधि आपको बतानी है कि कब हुई थी संगोली की संधि करके। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सन 1815 ईस्वी में संगोली की संधि हुई थी और 1816 ईस्वी में संगोली की संधि पर गोरखाओं ने साइन किए थे और ये संधि अंग्रेज़ों और गोरखाओं के मध्य हुई थी। अगले हम बात करते हैं अपने 47वें प्रश्न की। 47वां प्रश्न हमारा है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी प्रताप शाह के टाइम पे टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी। अगली हम बात करते हैं अपने 48वें प्रश्न की। 48वां प्रश्न हमारा है, प्रताप शाह ने प्रतापनगर की स्थापना कब की थी? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है और प्रताप शाह ने प्रतापनगर टिहरी में बसाया था, तो उस नगर की स्थापना बतानी है आपको। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सन 1877 ईस्वी में प्रताप शाह ने टिहरी में प्रतापनगर की स्थापना की थी। अगली हम बात करेंगे अपने 49वें प्रश्न की। 49वां हमारा प्रश्न है, मनोदय काव्य की रचना किसने की? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है और मनोदय काव्य की रचना किसने की ये बताना है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सूरत कवि ने मनोदय काव्य की रचना की थी। अगली हम बात करते हैं अपने 50वें प्रश्न की। 50वां प्रश्न हमारा है, कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं।
जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गुलेरिया रानी कीर्तिशा की संरक्षिका थी। अगली हम बात करते हैं अपने 51वें प्रश्न की। 51वां प्रश्न हमारा है, अंग्रेजों ने किस शासक को CSI की उपाधि दी थी? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, उस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी कीर्तिशा को अंग्रेजों ने CSI की उपाधि से नवाजा था। अगले हम बात करते हैं अपने 52वें प्रश्न की। 52वां प्रश्न हमारा है, कीर्तिनगर आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं और कीर्तिनगर आंदोलन आपको बताना है कि किसके शासनकाल में हुआ था करके। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मानवेंद्र शाह के टाइम पे कीर्तिनगर आंदोलन हुआ था 1947 में। अगली हम बात करते हैं अपने 53वें प्रश्न की। 53वां प्रश्न हमारा है, सिद्धदेव सुमन की मृत्यु कब हुई थी? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 25 जुलाई सन 1944 ईस्वी को सिद्धदेव सुमन की मृत्यु हुई थी और इनके नाम पर हम दिवस इनके 2 साल बाद यानी कि 25 जुलाई सन 1946 ईस्वी से मनाते हैं। वर्तमान में इस दिवस पर वृक्षारोपण किया जाता है। अगले हम बात करेंगे अपने 54वें प्रश्न की। 54वां प्रश्न हमारा है, उत्तराखंड का जनरल डायर किसे कहा जाता है? तो चार ऑप्शन आपके सामने है और बहुत चर्चित प्रश्न है, देखिए ये। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड का जनरल डायर चक्रधर जुयाल को यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगले हम बात करेंगे अपने 55वें प्रश्न की। 55वां प्रश्न हमारा है, श्रीनगर स्थित राजकीय विद्यालय छात्रावास का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कीर्तिशा ने श्रीनगर में स्थित राजकीय विद्यालय यानी कि राजकीय इंटर कॉलेज बनाया था, छात्रा इंटर कॉलेज। अगले हम बात करेंगे अपने 56वें प्रश्न की। 56वां प्रश्न हमारा है, नरेंद्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो चार ऑप्शन आपके सामने है और नरेंद्र नगर की स्थापना आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर नरेंद्र शाह ने ही नरेंद्र नगर की स्थापना की थी। अगले हम बात करेंगे अपने 57वें प्रश्न की। 57वां प्रश्न हमारा है, प्रताप नगर कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रतापनगर कॉलेज की स्थापना प्रताप शाह ने की थी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। और देखिए ये विद्यालय टिहरी जनपद में स्थित है। अगले हम बात करेंगे अपने 58वें प्रश्न की। 58वां प्रश्न हमारा है, नरेंद्र शाह को LLD की उपाधि किसने दी थी? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने नरेंद्र शाह को LLD की उपाधि से नवाजा था। अगली हम बात करेंगे अपने 59वें प्रश्न की। 59वां प्रश्न हमारा है, मानेंद्र शाह कितनी बार टिहरी सीट के सांसद निर्वाचित हुए थे? मानवेंद्र शाह कितनी बार टिहरी सीट से सांसद निर्वाचित हुए थे? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी कि 8 बार मानवेंद्र शाह टिहरी से सांसद यानी कि लोकसभा सदस्य बन चुके थे और इनकी मृत्यु वर्ष 2007 में हुई थी। अगली हम बात करेंगे अपने 60वें और अंतिम प्रश्न की। इस सीरीज के 60वां प्रश्न हमारा है, टिहरी का विलय भारत में कब हुआ था? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, उस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 1 अगस्त सन 1949 ईस्वी को
टिहरी राज्य का विलय उत्तर प्रदेश के एक 50वें जनपद के रूप में हुआ था। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को अन्य ग्रुपों में शेयर भी कीजिएगा और जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। लगे रहो उत्तराखंड वासियों, भर्ती आएगी ज़रूर।